दोस्तों आज दिन भर की कोरोना अपडेट्स पर नजर डालें ना तो कोरोना से संबंधित बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आम आदमी को जरूर जाननी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोरोना से जुड़े आज के 10 बड़े अपडेट, 10 बड़ी खबरें। आपको पता होगा कि कोरोना का कहर पिछले कुछ दिनों से भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखिए दोस्तों, कई जगहों पर हालात ऐसे चल रहे हैं कोरोना के चलते कि शमशान घाट में भीड़ पड़ रही है। 40 घंटे से खड़ा हूँ तब भी फादर का अंतिम संस्कार नहीं हो रहा। मतलब हालात देखिए, एक मृतक के पुत्र रमेश तिर्की का ये कहना है कि 40 घंटे वेटिंग लिस्ट लग रही है, मतलब शमशान घाटों में। हालात देखिए दोस्तों, क्या गंभीर परिस्थितियां चल रही इस महामारी के चलते। पिछले 24 घंटों के दौरान ही भारत में बहुत ज्यादा गंभीर नए मामले देखे गए। 1,70,000 से भी ज्यादा नए केस भारत में आए। मौत के आंकड़े ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत में अब तक एक दिन में जितनी मौतें नहीं हुई ना, उतनी पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है। कोरोना संक्रमण के मामले में ये जो सप्ताह अभी जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। और ऐसे में दोस्तों कोरोना के कुछ नए लक्षण वगैरह और भी कई सारे नए अपडेट हैं, तो आइए जानते हैं, नजर डालते हैं। पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए कोरोना जो है वो अब आगे बढ़ रहा है। और इसी बीच हालात देखिए दोस्तों, कोरोना के कुछ नए लक्षण देखे जा रहे हैं। आंखों में इन्फेक्शन से लेकर दस्त और बहरापन तक भी, यानी कि अब आप सुनोगे नहीं, ये कोरोना का नया रूप में देखने को मिल रहा है। मतलब कि शुरुआत में जब कोरोना आया इस था ना मार्केट में, तब कोरोना के सामान्य लक्षण थे कि खांसी जुकाम होना, सर दर्द होना, थकान महसूस होना, और खास करके मतलब कि खांसी वगैरह, और ये कोरोना के सबसे कॉमन लक्षण थे शुरुआत में, राइट। लेकिन अब देखिए दोस्तों, कोरोना के नए नए लक्षण देखने को मिल रहे हैं। लोग बाग कम सुन रहे हैं। जिनको कोरोना हो गया ना, उनको बहरेपन की शिकायत भी आ रही है। आंखों में इन्फेक्शन हो रहा, आंखों में जलन हो रही है, दस्त लग रही है उनको, सूखी खांसी चल रही है, बुखार आना, खाने का स्वाद न आना, गंध न लगना, ये तो पुराने लक्षण है ही। इसके अलावा कोरोना के नए लक्षण भी देखे जा रहे हैं। वैसे दोस्तों कोरोना जो है ना, वो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को भी खराब कर देता है। यानी कि हमारे शरीर की पूरी प्रतिरक्षा प्रणाली डिस्टर्ब होती है, राइट। बुखार वगैरह आना, सर दर्द होना, ये आम बात है कोरोना के लक्षणों में। लेकिन अब जो नए वेरिएंट्स देखे जा रहे हैं कोरोना के, उनमें बहरापन, मांसपेशियों में दर्द होना, त्वचा में संक्रमण देखा जा रहा, पेट खराब हो रहा, और कंजक्टिवाइटिस यानी कि आंखों में जलन हो रही है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, कोरोना के मरीजों की जीभ में भी अजीब लक्षण उभर रहे हैं। देखिए जीभ का एक फोटो आप देख पाओगे। मतलब कोरोना से संक्रमित लोगों की जीभ इस तरह से कुछ बदलाव आ रही है जीभ में, और इस वजह से क्या कि शरीर में लोगों के लार उत्पादन नहीं हो पाती है। और लार जो आपके मुंह से जो बनती है, वो कई सारे बैक्टीरिया के जरिए आपके शरीर को इम्यूनिटी पावर देती है, आपको पता होगा। तो वो लार जब नहीं बनेगी तो फिर शरीर को नुकसान होता है और डाइजेशन वगैरह उचित रूप से नहीं हो पाता। तो इसके चलते शरीर में और कई दूसरी नई बीमारियां भी पैदा हो रही है ना। मतलब अब ये कोरोना के नए सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कोरोना पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अक्षय कुमार की कोरोना रिपोर्ट जो है वो अब नेगेटिव आ चुकी है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वो घर पहुंच चुके हैं। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, तो अच्छी बात है, अब ये नेगेटिव आ चुके हैं। इसके अलावा कोरोना पर एक्सपर्ट कमेटी का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, एक्सपर्ट कमेटी ने स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी है। जी हाँ, वैसे भी हमारे देश में टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन जोरों शोरों से चल ही रहा, लेकिन इसी बीच बढ़ते कोरोना के माहौल को देखते हुए कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के इस्तेमाल को भी सोमवार को यानी कि आज ही एक्सपर्ट कमेटी ने बैठक हुई और मंजूरी दे चुकी है। यानी कि अब ये स्पुतनिक वी वैक्सीन भी लग पाएगी, है ना। कोरोना पर अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना से बेपरवाह है मुंबई वाले लोग। अभी भी मास्क को लेकर बीएमसी ने अब तक 25 लाख से भी ज्यादा लोगों पर जुर्माना लगाया। देखिए मतलब अभी भी मतलब कोरोना इतना बढ़ने के बावजूद लोग बाग लापरवाही कर रहे हैं यार। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता इतनी क्यों आप लोग लापरवाही करते हो यार। 25 लाख लोगों को मुंबई में जुर्माना लगाया गया बिना मास्क के पकड़े जाने पर। मतलब देखिए हद होती है। अभी तो मास्क तो यूं समझिए दोस्तों की मोस्ट कंपलसरी चीज आपकी जिंदगी की। और जब भी घर से बाहर निकलो, गाड़ी, बाइक, कार वगैरह किसी में भी जा रहे हो, मास्क साथ में लेकर जाओ। मास्क लगाओ प्लीज, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, समझ रहे हो ना। कोरोना से अगर लड़ना हमें दोस्तों तो ये चीजें फॉलो अप करनी ही पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा लॉकडाउन पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा राज्य में लगा नाइट कर्फ्यू। सिर्फ 10 दिनों में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या में दुगुनी बढ़ोतरी देखी गई। सिर्फ हरियाणा, महाराष्ट्र वगैरह में नहीं, देश के कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां पर बहुत गंभीर मामले और पीक स्थिति पर चल रहा कोरोना। और बाकी पूरे देश में तो आपको पता ही है, कल ही 2.25 लाख के लगभग नए मामले देखे गए। मतलब ये संख्या कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, आप खुद ही इतने समझदार हो। 1,70,000 नए मामले आना क्षणिक बात नहीं है कुल मिलाकर, तो आप ध्यान रखें और सतर्क रहें। अच्छा, इसके अलावा और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी कोरोना पर बैठक हुई और शिवराज ने कहा कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, आर्थिक गतिविधियां जरूरी हैं। भोपाल का निर्णय कलेक्टर पर छोड़ा गया। एमपी में कोरोना के हालात गंभीर आ रहे हैं और इसके चलते मध्य प्रदेश में आज ही एक मीटिंग हुई। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर कर्फ्यू में कुछ छूट दी गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखे तो मेडिकल अस्पताल, नर्सिंग होम चालू रहेंगे। घर की जरूरत के हिसाब से राशन की दुकानें, सब्जी दुकानें, एटीएम बूथ वगैरह चलती रहेगी। परिवहन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा और नौकरी पेशा लोगों के लिए जो उद्योग धंधे काम करते हैं या कंपनियों में आने जाने वाले लोग जो वो आ जा सकेंगे, है ना, एमपी में। और इसके अलावा और एक बड़ी खबर देखिए कोरोना पर कि क्या महाराष्ट्र में फिर से लगेगा लॉकडाउन। इस पर उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से आज भी मीटिंग हुई और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने तो आज कहा दोस्तों कि राज्य में जल्दी वापस लॉकडाउन लग जाएगा, लोग परेशान ना हो, इसकी तैयारी ऑलरेडी की जा रही है। कहने का मतलब महाराष्ट्र में वापस लॉकडाउन तो लग सकता है कभी भी, क्योंकि महाराष्ट्र में एक दिन के 70,000 60,000 के लगभग नए मामले आ रहे, तो फिर इतना आना तो लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन तय हो सकता है। कोविड टास्क फोर्स के साथ में भी मुख्यमंत्री ने बैठक की और प्लान बना
कगार है कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लगने का, है ना। अच्छा, इसके अलावा लॉकडाउन पर और एक बड़ी खबर देखिए आप कि देश के किन किन राज्यों और किन शहरों में लॉकडाउन लग चुका है और नाइट कर्फ्यू लग चुका है, इसका एक कंप्लेंट लिस्ट में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो एक तो आपको पता होगा महाराष्ट्र के, जैसे मैं आपको बात कर रहा था, तो महाराष्ट्र के सभी शहरों में अभी नाइट कर्फ्यू तो है ही है और लॉकडाउन कभी भी लग सकता है। बाकी राजधानी दिल्ली में दोस्तों 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लग चुका है। मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी में भी 19 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू फिलहाल चल ही रहा है। उत्तर प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक हो चुका है, रात 9 से सुबह 6 बजे तक। राजस्थान राज्य के कई शहरों में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू चल रहा है, 30 अप्रैल तक रहेगा ये। गुजरात में भी 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है, रात 8 से सुबह 6 तक। इन शहरों में देख सकते हैं लिस्ट आप। कर्नाटक में 20 अप्रैल तक रात 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। जम्मू कश्मीर में भी रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है ही अगले आदेश तक। और पंजाब में भी यही सीन चल रहा है, उड़ीसा हो गया, तो इन राज्यों में तो नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, ठीक है ना। हालांकि अभी तक दोस्तों कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो किसी राज्य में नहीं लगा है, लेकिन कभी भी लग सकता है अगर ज्यादा मामले एक ही राज्य में बढ़ने लग गए तो, जाहिर सी बात है। इसके अलावा दिल्ली में देखिए स्कूल धर्मस्थल तो बंद हो चुके हैं, शादियों में सिर्फ 50 लोग आ जा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने कुछ और नई गाइडलाइंस जारी की हैं जो मैं आपको अपडेट बता चुका हूं ऑलरेडी। छत्तीसगढ़ राज्य में भी देखिए दोस्तों कोरोना को लेकर लाइव अपडेट आ रहा है कि एक्टिव मरीजों की संख्या 90,000 के पार हो चुकी है। रेमडेसिविर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का नया रेट तय किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में भी सरकारी प्लानिंग बना रही है और छत्तीसगढ़ के कुछ और जिलों में लॉकडाउन लग सकता है। तो ये कुछ कोरोना के आज दिन भर के तमाम अपडेट्स और खबरें थी, उम्मीद आपको जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा, ठीक है ना। और बाकी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। इससे होगा कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार जो वो तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, तो श्योरली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना है। और मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।